आप सभी का स्वागत है BSKG 178 के एक और नए वीडियो के साथ। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है वो बहुत ही सामने आ चुका है। तो जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया वो अपनी तैयारी को शुरू कर ले, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप जरा भी ना करें। ठीक है, क्योंकि इस PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है जो को इस वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय गणतंत्र का परिचय देते हुए बौद्ध साहित्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, आंसर देखेंगे। प्राचीन भारतीय गणतंत्र का परिचय देते हुए बौद्ध साहित्य का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय गणतंत्र का परिचय। भारत का प्राचीन इतिहास केवल राजतंत्रों तक सीमित नहीं था। क्या था? भारत का प्राचीन इतिहास जो है केवल राजतंत्रों तक सीमित नहीं था, अपितु यह गणतांत्रिक शासन प्रणाली भी विद्यमान थी। ठीक है, गण शब्दों का प्रयोग उन राज्यों के लिए किया जाता था जहां शासन राजा के बजाय एक सभा या समूह द्वारा किया जाता था। ये गणराज्य आमतौर पर परिषद या सभा संघ के द्वारा संचालित होते थे, जिनमें सदस्य आम सहमति या बहुमति से निर्णय लेते थे। ठीक है, बहुमत से निर्णय लेते थे। प्राच, प्रमुख प्राच, प्रमुख प्राचीन गणराज्यों में वजी संघ, लिच्छवी, शक्य, मल्ल, कौलिया और विजी गणराज्य शामिल थे। ठीक है, क्या थे? और वजी गणराज्य शामिल थे। इन गणराज्यों की विशेषता यह थी कि उनमें निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक थी और जनता का प्रतिनिधित्व सभा के माध्यम से होता था। ठीक है, अगला देखेंगे। बौद्ध साहित्य में गणराज्य का वर्णन। क्या है? बौद्ध साहित्य में गणराज्य का वर्णन। ठीक है, बौद्ध साहित्य विशेष रूप से पाली ग्रंथों में प्राचीन भारतीय गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य विशेष रूप से पाली ग्रंथों में प्राचीन भारतीय गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। हाँ, महापरिनिब्बाण सूत्र में बुद्ध ने वजी गणराज्य की प्रशंसा की है और उसके 7 सिद्धांतों और गणराज्यों की स्थिरता का कारण बताया है। यह 7 सिद्धांत थे। क्या है? एक एक नंबर क्या है? नियमित सभा का आयोजन। क्या है? एक नंबर है नियमित सभा का आयोजन। 2 नंबर क्या है? सम्मति से निर्णय। क्या है? 2 नंबर सम्मति से निर्णय। 3 नंबर क्या है? पुरानी परंपराओं का पालन। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है पुरानी परंपराओं का पालन। ठीक है, 4 नंबर क्या है? बुजुर्गों का सम्मान। 4 नंबर क्या है? पॉइंट देकर लिखिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्या है? बुजुर्गों का सम्मान। 5 नंबर क्या है? महिलाओं का सम्मान। क्या है? 5 नंबर महिलाओं का सम्मान। 6 नंबर क्या हुआ? धार्मिक स्थलों की रक्षा। ठीक है, 6 नंबर हुआ आपका धार्मिक स्थलों की रक्षा। ठीक है, 7 नंबर क्या हुआ? धर्म पालन और सन्यासियों का आदर। धर्म पालन और सन्यासियों का आदर। ठीक है, ये हमारे 7 पॉइंट थे। ठीक है, क्या थे? ये हमारे 7 पॉइंट थे। ठीक है, शाक्य गणराज्य जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। क्या हुआ? शाक्य गणराज्य जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था भी एक गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। इस गणराज्य में एक सभा थी जिसमें बुद्ध पिता शुद्धोधन जैसे क्षत्रिय सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद भी शाक्य लोग एक सभा प्रणाली के माध्यम से शासन करते रहे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कुछ गणराज्य परस्पर सहयोग के माध्यम से शक्तिशाली राजाओं के विरुद्ध एकजुट होते थे, जिसमें स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में गणतांत्रिक गणतांत्रिक सोच मजबूत थी। ठीक है, निष्कर्ष क्या देखेंगे? बौद्ध साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत में गणराज्य एक प्रचलित शासन व्यवस्था थी। क्या होता है? बौद्ध साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत में गणराज्य एक प्रचलित शासन व्यवस्था थी, जिसमें सामूहिक नेतृत्व
जनसहमति और नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व था। बौद्ध ग्रंथों ने इन गणराज्यों की शासन प्रणाली, कार्य प्रणाली और समाज में उनके योगदान को उल्लेखनीय स्थान दिया। ठीक है, जिससे उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता सिद्ध होती है। क्या होती है? जिससे उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर, और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी क्लास होंगे वो यूट्यूब पर होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।